तो जैसा कि हम बात कर रहे थे आपका सूर्य के द्वारा कोई भी ग्रह अस्त हो सिंह लगन में तो उसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हमारी अंतिम भाव की बारी है। अंतिम भाव में अगर आपका कोई भी सूर्य के द्वारा अस्त है ग्रह तो उसका कैसा प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। तो ये आपका चार्ट बनेगा इस प्रकार से और सूर्य हो सकता है कि लगन में या 12वें भाव में या 11वें भाव में स्थित हो। अब आपका जो अस्त ग्रह है वो जरूर आपके 12वें भाव में ही होना चाहिए। तो यहाँ हम प्रत्येक ग्रह को लेंगे और उसका परिणाम देखेंगे साथ साथ में। अब यहाँ क्योंकि सूर्य लग्नेश है और लग्नेश होकर 12वें भाव में स्थित है, ये समझ लीजिए। उसके बाद अब हो सकता है कि शनि आपका अस्त हो। तो शनि जब भी अस्त होगा यहाँ सूर्य के साथ होकर, तो ऐसे में जातक के विदेश जाने, विदेश में सेटल होने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। विदेश में जाकर वो पॉलिटिक्स में भाग ले सकता है, विदेश जाके एक अच्छा करियर ऑप्शन उसको मिल सकता है। साथ ही ऐसे जातक के अपने जीवन साथी के भी साथ ही जाने के चांसेस हैं, तो दोनों फैमिली सहित ही जाएंगे। और ऐसे में हो सकता है कि किसी किसी का मैरिज भी विदेश में ही हुआ हो, भले ही वो एक एनआरआई से हुआ हो। तो यहाँ पे जो शनि है वो अस्त हो गया तो सूर्य का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। पिता के साथ थोड़े से यहाँ इश्यूज आ सकते कभी कभी। और जातक का जो स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा रहेगा हालांकि। बट जातक कभी कभी लो फील कर सकता है, काम में ज्यादा हार्ड वर्क उसको रह सकता है, डेली लाइफ में थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा देखने को मिल सकता है। और अगर राहु या किसी भी ऐसे ग्रह का प्रभाव है इन दोनों पर तो जातक को काफी लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि सूर्य प्रबल है, लेकिन आपके चार्ट में अगर सूर्य प्रबल ना हो मान लीजिए तो आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये स्थिति आपको थोड़ा कर्जों की तरफ लेके जा सकती है, उधार की तरफ लेकर जा सकती है। और यहाँ पे फिर जीवन साथी की हेल्थ के लिए भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, ये रिलेशनशिप वाइज भी एक अच्छी स्थिति हम नहीं मान सकते। फिर यहाँ क्योंकि शनि अगर अस्त है तो शनि आपका छठे घर और सातवें घर का स्वामी है, तो इन घरों के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर शनि अस्त है तो थोड़ा सा जातक को अपने लोकल रूप में उतना मान सम्मान नहीं मिलता, उसको उतना अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलता। जातक को उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। फिर देखते हैं हम बुध को। अगर बुध यहाँ अस्त हो जाते सूर्य के द्वारा तो जातक काफी कैलकुलेटिव हो सकता है। जातक का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, वो टैलेंटेड होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा, उसको कैलकुलेशन वगैरह का, धन का, इन सब का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। वो काफी कैलकुलेटेड रिस्क लेगा अपनी लाइफ में, काफी चालाक, चतुर और समझदार होगा। बुध अगर अस्त है तो यहाँ पे जातक अपने धन को लेकर कभी कभी बहुत स्ट्रांग कदम उठाएगा। तो यहाँ पे ज्यादातर आपके धन के खर्चों के चांसेस ही बनते हैं। उसके अलावा देखें तो सूर्य और बुध दोनों साथ हो जाएंगे, और क्योंकि बुध अस्त की हम बात कर ही रहे हैं तो दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। ऐसे में जातक अपने डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा, अपनी डेली लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले पाएगा। जातक बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी दिखाएगा अपने डेली लाइफ में। फिर हम लेते हैं यहाँ मंगल को। अगर मंगल अस्त हो सूर्य के द्वारा तो देखिए मंगल यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं, और क्योंकि सिंह लगन में वो कारक भी हैं तो यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त होने के बावजूद थोड़ा प्रॉब्लम तो अवश्य ही करेगा मंगल यहाँ पे। अब आपका विदेश में सेटलमेंट होना काफी आसान हो जाएगा, आपकी हायर स्टडीज के लिए या अपने किसी भी अन्य कार्य के लिए विदेश में सेटल होना बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और ऐसा मंगल थोड़ा ज्यादा क्रूर बना सकता है, कभी कभी ज्यादा आक्रामक बना सकता है, तो आप अपने जीवन साथी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ये कुछ नया सीखने के लिए, हायर स्टडीज के लिए काफी अच्छी युति कही जाएगी। और इसमें क्योंकि मंगल अस्त रहेंगे तो थोड़ा आप में ईगो ज्यादा रहेगा, आक्रामकता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति यहाँ उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, और बृहस्पति आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश है। तो सबसे पहले तो ये आपके इंट्यूशंस को काफी बढ़ाएगा। बृहस्पति का यहाँ स्थित होना कुछ हद तक आपका अगर स्त्री का चार्ट हो तो ये यहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फिर मैरिड लाइफ में काफी डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, और एक रिलेशनशिप के यहाँ प्रभावित होने के बहुत ही ज्यादा प्रबल चांसेस होते हैं। फिर यहाँ अगर देखिए बृहस्पति अगर अस्त है तो निश्चित ही यहाँ पे सूर्य प्रबल रहेगा ही रहेगा, तो जातक बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, ईमानदार होगा,
हाँ, वो थोड़ा इगोइस्टिक होगा अपने ज्ञान की वजह से, अपनी समझ और अपने विवेक की वजह से। साथ ही साथ बृहस्पति का यहाँ अस्त होना ये दिखाता है कि जातक थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करेगा, संतान के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेगा, और जातक कुछ ध्यान साधना या अकल्ट की तरफ भी काफी तेजी से रुझान रख सकता है। फिर ये दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, तो ऐसे में डेली लाइफ की जो स्टफ है उनको बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, और आपको बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दोनों ग्रहों का मिलेगा आपकी डेली लाइफ और वर्क प्लेस पे। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ अस्त हो तो शुक्र के लिए ये उनकी मित्र राशि यानी चंद्रमा की राशि है, और यहाँ पे फिर चंद्रमा तो क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी है ही, बट शुक्र आपके चार्ट में तीसरे और 10वें घर के स्वामी है। तो जातक को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है कोई क्रिएटिव क्षेत्र में, जातक इवन विदेश में ज्यादा अच्छे से अपने करियर को सेटल कर सकता है, और जातक बहुत ज्यादा खर्च करने वाला होगा, बहुत लग्जरियस लाइफ होगी उसकी, और जातक रिलेशनशिप काफी प्रभावित हो सकते हैं। अगर स्त्री का चार्ट हो तो उनमें सजने संवरने की और टैलेंट की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति होगी, लेकिन पुरुष के चार्ट में यहाँ थोड़ा डोमिनेटिंग वाइफ भी दिखती है, और क्योंकि ये आपको काफी ट्रेवल करवाएगा, आपको इवन कैरियर पर्पज से भी काफी बार विदेश जाना और विदेश में सेटल रहना पड़ सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आपके गड़बड़ चलती ही रहेगी। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा तो ये इनका खुद का ही घर है, तो इस वजह से चंद्रमा यहाँ पावरफुल होगा। अब आप ये देख लीजिए कि कितना क्लोज है यहाँ सूर्य, तो सूर्य जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ही ज्यादा मानसिक रूप से दृढ़ता रहेगी, आप में आत्मविश्वास रहेगा, हर काम को करने के लिए आप प्रतिबद्ध रहेंगे, समय पर करने को देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ चंद्रमा अपने खुद के घर में, तो चंद्रमा के अस्त होने की वजह से जातक निर्णय बहुत जल्दी कर सकेगा, अपनी डेली लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेगा, और काफी एग्रेसिव थिंकिंग वाला वो हो सकता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका इनमें से कोई भी ग्रह आपके 12वें भाव में सूर्य के द्वारा अस्त हो।